बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे बेहद खैरियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, शाद और आबाद रखे अपने सारे प्यारों और रिश्तेदारों के साथ। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं ये पाकिस्तानी पंजाबी स्टाइल का तवा चिकन है और काफ़ी मिसालों वाला है, यानी काफ़ी स्पाइसी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। हमने 6 चिकन लेग्स लिए हैं और अब उनकी सफाई कर रहे हैं। उनके ऊपर से उनकी जिल्द उतारी है और जो साथ थोड़ी बहुत चर्बी लगी हुई थी वो सारी हमने उतार ली है ताकि अच्छी तरह से जो चिकन है ये साफ़ हो जाए। एक हमने बना के रखा हुआ है और अब इसमें ये कट लगा रहे हैं, दोनों तरफ लगाएंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। इस तरह से हम जो सारी चिकन लेग्स हैं इनको तैयार करके रख लेंगे अच्छी तरह साफ़ करके। जी, ये हमारी चिकन लेग सब तैयार हो गई हैं। इनको हमने एक बाउल में ले लिया है और अब इसमें हम मसाला मिक्स करेंगे। ये हमारे पास है सुरख मिर्च है, ये तिक्का मसाला है और साथ नमक है, ये लीमू है, हमने बड़ा लीमू का रस निकाल लिया था, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये गरम मसाला है। बस इसमें यही मसाले जाएंगे। लीमू डाल दिए, ये तकरीबन एक बड़ा चम्मच जो खाना खाने वाला चम्मच है वो काफ़ी है इसके लिए। और ये मसाले भी आप देख रहे हैं, बस इतनी मकदार में जो है ये इसके लिए काफ़ी है। ये हमने इसमें डाल दिए। टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला किसी भी अच्छी कंपनी का जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच और गरम मसाला भी एक बड़ा चम्मच डाला है और वो ये सब डाल के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो है गोश्त या मुर्गी उसके ऊपर अच्छी तरह से ये लग जाए। अब हाथों से भी मिक्स कर लिया है ताकि कोई जगह खाली ना रह जाए। अब ये हम एक ब्लेंडर लिया है, इसमें हम इसके लिए एक चटनी बनाएंगे। ये 2 से 3 बड़े चम्मच खाना खाने वाले चम्मच दही है। हमारा दही चूँकि गाढ़ा है काफ़ी तो इसमें हमने लस्सी डाली है। आप दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन लस्सी ज़्यादा बेहतर रहती है। इसमें एक छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला डाला है, हल्दी डाली है आधा चम्मच और थोड़ी सी आधा चम्मच सुरख मिर्च और ये साथ हमने काली मिर्चें डाली हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया और ये देखें इस तरह इसकी शक्ल बन गई है। इसको अब हमने अलहदा रख दिया और ये हमने एयर फ्रायर लिया है और चिकन जो है इसको इसके अंदर सेट कर दिया है। आप चाहें तो आप बारबेक्यू भी इस चिकन को कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एयर फ्रायर में डाल के करेंगे। ये जो मसाला बचा हुआ था वो भी हमने अच्छी तरह ऊपर लगा दिया ताकि वो ज़ाया ना हो। और थोड़ा सा ये हमने ज़ैतून का तेल डाला है। वैसे अमूमन हम एयर फ्रायर में डालते नहीं हैं कोई भी तेल, लेकिन इस रेसिपी की वजह से थोड़ा सा हमने तेल डाला है। अब इसको अंदर रख दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका हमने टेम्परेचर जो है वो सेट किया है। ये इसको हमने 10 मिनट पे सेट किया है टाइम के लिए और 180 डिग्री पे हमने इसका टेम्परेचर रखा है। और अब इसको हमने 10 मिनट के बाद निकाला था तो ये थोड़ा कच्चा था, इसलिए फिर 10 मिनट और हमने इसको किया है, इसलिए कि इसको पूरी तरह पकना ज़रूरी है, यानी वेल डन हो, ये बिल्कुल पूरी तरह से भी पक जाए अंदर तक। अब चिकन को हमने अलहदा रख दिया और साथ हम ये मिर्चें काट लेंगे इसमें डालने के लिए। अपनी पसंद के मुताबिक आप जितनी चाहें सब्ज़ मिर्च डाल सकती हैं। और ये एक लीमू लिया है, उसको हमने चार और चार 8 हिस्सों में तकसीम कर लिया। जी, हमारी मिर्चें भी हो गई हैं और लीमू भी कट गया है। अब हम इसकी अगले स्टेप की तैयारी कर रहे हैं। जो बिल्कुल पका हुआ है चिकन, ये देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन इसको हमने दोबारा कट लगाए हैं ताकि दोबारा जब हम इसको तवे पे डालेंगे तो जब जो मसाला होगा वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। तो इसी तरह से जो सारे मुर्गी के टुकड़े हैं उनको अच्छी तरह से दोनों तरफ से कट लगा लें। एक बार फिर से ये हमने तवा रखा ऊपर चूल्हे के और इसको हमने मीडियम हीट पे रखा है। हमारा तवा चूँकि काफ़ी बड़ा है, इस पर ये सारे टुकड़े 6 टुकड़े पूरे आ गए हैं।
आप कोई भी तवा इस्तेमाल कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का हो। जो हमारे यहाँ आम लोहे का तवा इस्तेमाल होता है वो भी बहुत अच्छा है, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा है इसलिए कि वो काफ़ी मोटा होता है। ये देखें हीट हमारी मीडियम है और ये थोड़ा सा हमने जैतून का तेल इसमें डाल दिए ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। जी, ये हो गया। अब हमने चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दिया, पहले मीडियम पे था, अब हमने हाई की तरफ कर दिया। अब हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। जी, अब देखें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसकी साइड चेंज की है ताकि ये दोनों तरफ से पक जाए और बहुत अच्छी सिजलिंग जो है ना वो उसकी आवाज़ भी आ रही है। अब ये थोड़ा सा लहसुन का पानी इसमें डाला है, इसके सादा पानी नहीं, बस लहसुन का, और उतना ज़्यादा नहीं, बस जैसे छिंटा देते हैं उस तरह थोड़ा सा पानी। अब हमने उसके साथ ही जो दही बना के रखा था जिसमें हमने मिर्चें और हल्दी और गरम मसाला और काली मिर्चें डाली थी वो हमने ऊपर डाल दिए अच्छी तरह से ताकि सारे टुकड़े उसमें अच्छी तरह कवर हो जाएं। जी, अच्छी तरह कोशिश करें कि सब टुकड़ों तक दही पहुंच जाए और दही का पानी देखें साथ निकल रहा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगा। चिकन तो पहले से ही गला हुआ है, बस ये है कि ये मसाला इसके अंदर चला जाए। इसी तरह थोड़ी देर इसको पकने दें। अब ये मिर्चें हमने इसमें डाली हैं। इसको ऊपर से ढकने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से हो जाएगा। अब इसको इतनी देर पकाना है कि पूरा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और सारा मसाला इसके साथ मिक्स हो जाए। जी, ये देखिए हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाया है। ये आपकी हीट के ऊपर भी डिपेंड करता है जितनी आपकी चूल्हे की है कि ये कितनी देर इसको लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। दही का पानी पूरा खुश्क हो गया है और मिर्चें भी बहुत अच्छी लग रही हैं और बड़ी प्यारी खुशबू भी आ रही है, बहुत यानी लजीज लग रहा है कि इसका जायका होगा। अब इसको दोबारा से पलटा है ताकि दोनों तरफ से ये अच्छी तरह पक जाए। थोड़ी देर इसको चूल्हे से उतार लिया ताकि ज़्यादा ये, हाँ जी, फिर ऊपर रख दिया दोबारा। अब ये इसमें हम लीमू डालेंगे जो कटे हुए थे। अब ये रख के फिर थोड़ी देर और इसको पकाएंगे ताकि लीमू थोड़े से नरम हो जाएं। अब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और बस थोड़ा सा मसाला इसके अंदर है, मैं अभी आपको करीब से भी दिखाती हूँ। जी, और चूल्हा हमने फिर मीडियम पे कर दिया। ये देखिए बस इतना ही इसमें मसाला है, थोड़ा सा जो इसके साथ है, और चिकन बहुत खस्ता और बहुत अच्छा गला हुआ है। जी, बस ये तैयार है। इसको हमने अब डिश में निकाला है और डिश में निकाल के थोड़ा सा मक्खन हमने गरम कर लिया था और उस मक्खन को इसके ऊपर डाल दिया। अच्छी तरह गरम कर लीजिए मक्खन को और फिर इसके ऊपर डाल दें। और इसके साथ थोड़ा सा सलाद है और ऊपर टमाटर और एक सब्ज़ मिर्च के साथ इसको सर्व किया है। आइए अब चख के देखते हैं कि ये कैसा बना है। वैसे हमने काफ़ी सारी चटनियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन ये इतना मसालेदार है कि इसमें किसी और चटनी की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ जो है वो दही की चटनी, उसमें थोड़ा सा आप पुदीना खुश्क या
ताज़ा कोई भी पुदीना डाल के बना लें। हमारे पास चूँकि ताज़ा पुदीना नहीं था तो हमने खुश्क पुदीना चटनी में डाला है और उसकी भी बड़ी मज़े की दही की चटनी बन जाती है। तो बस उसके साथ हमने इसको खाया और बहुत मज़ा आया है। और जो रोटी है वो हमारी पठानी रोटी है जो इसके साथ बहुत लुत्फ़ दे रही है। और ये आखिरी चीज़ खाने के बाद कहवा। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर बनाइएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।